आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य सुख सागर के पहले स्कंद का चौथा अध्याय, व्यास जी का महाभारत और सहस्त्र पुराण सब वेदों का तत्व बताना। शौनकादिक ऋषिश्वरों ने सूत जी से कहा, आपकी आयु परमेश्वर बहुत बड़ी करे। अवतारों के हाल सुनने से हम लोगों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी से आपने सुना था और उसमें सब लीला और महिमा श्याम सुंदर की लिखी है, वह हम सबको सुनाओ। कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, उनका हाल कहो। किस वास्ते कि राजा परीक्षित को सांप काटने का डर था। वह हम लोग काल रूपी संसार जिसमें मृत्यु की अवधि नहीं होती डरते हैं। एक बात का हमको बड़ा संदेह है कि जो सुखदेव जी इतने विरक्त रहकर एक क्षण की कहीं नहीं ठहरते थे, वह किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के वास्ते रहे। और सुखदेव जी महाराज कोपिन पहने, विभूति लगाए अवधूत बने रहते थे। उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि यही सुखदेव हैं। यह बात सुनकर सूत पौराणिक ने कहा कि द्वापर के अंत में वेद व्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने यह विचार कर पराशर मुनि और सत्यवती से अवतार लिया कि सतयुग में आयुर्बल मनुष्य की लाख वर्ष व त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000 वर्ष जब तक आयुर्बल पूर्ण नहीं होती थी तब तक वह नहीं मरता था। जो कलयुग में आयुर्बल मनुष्य की 120 वर्ष की होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जावेंगे। दूसरे युगों में मनुष्य आयुर्बल अपनी बीच वेद पढ़ने और यज्ञ और तप करने में बिताते थे, सो दीर्घायु होने और शुभ कर्म करने से वह काम अच्छी तरह संपूर्ण होकर उनको मुक्ति पदार्थ मिलता था। और कलयुगवासी थोड़ी आयु होने से तप करने और वेद पढ़ नहीं सकते और इतना धन भी नहीं रखते जो यज्ञ व दान आदि करके भवसागर पार उतर जावें। और कलयुगवासी जीव संसारी सुख में डूबे रहकर परलोक का सोच नहीं करते। वह स्त्री और द्रव्य के मोह से मनुष्य मुक्ति पदवी न पाकर केवल हरि भजन से उद्धार होता है। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने कलयुगवासियों के सुख पाने और भवसागर पार उतरने के वास्ते वेद व्यास का अवतार लिया। एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करने के उपरांत अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो, कलयुगवासी प्रारब्धहीन व मूर्ख होकर ऐसी संगति नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वह भी धारण नहीं करते और सदा आलस्य में भरे रहकर सांसारिक तृष्णा नहीं छोड़ते। यह बात विचार कर हमारे गुरु ने ऋग्वेद और यजुर्वेद और साम और अथर्ववेद इस इच्छा से बनाया कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद न पढ़ सकें तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जावें। जब व्यास जी ने चारों वेद बनाकर शूद्र व स्त्री पढ़ना उचित नहीं जाना, तब उन चारों वेदों का सार निकालकर महाभारत सहस्त्र पुराण निर्माण किए, जिनका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोटे बड़े शूद्र व स्त्री आदि उसके सुनने से समझना सहज होकर सब छोटे बड़े शूद्र आदि उनके सुनने से भवसागर पार उतर जावें। ऋग्वेद के वाचने वाले पैल ऋषिश्वर और सामवेद के पढ़ने वाले जैमिन ऋषिश्वर और यजुर्वेद के वाचने वाले वैशंपायन और अथर्ववेद पढ़ने वाले अंगिरा ऋषिश्वर हुए। और महाभारत पुराण को रोमहर्षण मेरे पिता ने पढ़ा है।
इन ऋषीश्वरों ने अपने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद की शाखा समझाना चाहिए। महाभारत पुराण 1 लाख श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। महाभारत और सहस्त्र पुराण बनाने पर भी व्यास जी के मन को बोध न होकर ऐसा विचार में आता था कि अभी हमको और बनाना चाहिए, पर कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी कि अब हम कौन सी कथा बनावें कि जिसमें हमारे मन को धैर्य हो। इसी चिंता में व्यास जी सरस्वती के किनारे बैठे हुए विचार रहे थे कि नारद जी बीन बजाते और हरिगुण गाते हुए वहाँ आए। सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़े आदर भाव से बैठाया। चौथा अध्याय समाप्त।